दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आपको भी शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। आप लोगों से जानना चाहिए अभी दिवाली आ रही है, आप लोगों ने किस तरीके से दिवाली की शॉपिंग वगैरह की है और क्या कुछ विश है क्या आने वाले दिवाली में गोकुलधाम सोसाइटी। और शॉपिंग तो थोड़ी हमारी हमेशा बजट वाली होती है, जैसे कि आपको पता है मेरे ये हमेशा थोड़ा लिमिटेड बजट होता है, उसमें हम शॉपिंग जितनी हो सके ना कर लेते हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए तो मेरा ड्रेस थोड़ा और अच्छा आ जाए। नहीं, और इसके लिए थोड़ी छूट है क्योंकि ये हाँ। बाबा की लाडली है तो ये बजट तो यही चला जाता है, लेकिन मैं खुश पर हूँ। मेरा ड्रेस तो अच्छा आया तो आई एम हैप्पी। मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है। नहीं, मेरी साड़ियाँ भी बहुत अच्छी है। इनके कुर्ते कभी कभी मेरे साड़ियों के वगैरह भी सिले जाते हैं। नहीं, मजाक कर रही हूँ, बट हमने बहुत अच्छी शॉपिंग की है। हमने अभी एशियन पेंट से, आपको पता ही है, हम लोगों ने कलर करवाया घर पे। हाँ, तो हमारा घर एकदम ऐसे बहुत चकाचक लग रहा है। तो हमने दिए, लाइटिंग और सोफे पे वो कवर्स वगैरह सब डाले हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ। आपसे जानना चाहिए सोनू जी, जो आपके पापा बताए शो में वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और आपके लिए जो उन्होंने मतलब कहते हैं कि घर में दीवार मतलब कलर वलर भी किया है खुद से। तो एक आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके से है शो में, क्या कुछ कहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है क्योंकि वो दिख ही जाता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरे से गलती हो गया कि वो दीवार का हल्का सा कलर निकल गया और मैं नाराज ना हूँ, मैं उदास ना हूँ, इसलिए मेरे बाबा ने पूरा का पूरा घर ही कलर करवा दिया सिर्फ मेरी खुशी के लिए। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इट्स नॉट ओनली अबाउट कलर्स, वो छोटी छोटी चीजों में भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं कि सोनू को क्या पसंद है, सोनू को क्या चाहिए। जैसा आई ने कहा कि वो मैं हूँ उनकी लाडली, वो एक बार के लिए आई के लिए कुछ चीजें नहीं करेंगे पर वो मेरे लिए तो जरूर करेंगे। तो वो तो उनका और मेरा बॉन्डिंग अलग है। हम एक टीम में है, आई मैं और बाबा एक टीम में है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। हम आपसे जानना चाहेंगे, नई फैमिली आई है जी, दीपावली में एक अलग धमाका देखने को मिलेगा। बट 18 साल हो गए शो को, इन 18 सालों में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो चेंज हुए, बहुत सारे कैरेक्टर जो कि नहीं रहे। बट जो नए कैरेक्टर आते हैं उनकी जगह पे कितना डिफिकल्टीज होती है, स्पेशली जो वुमन सोसाइटी जो आपका एक ग्रुप है, जो कि दया भाभी हो, अंजलि भाभी हो, मोटा भाभी जो भी हैं, उनमें कितना डिफिकल्टीज होता है जब एक नई मेंबर आती है उनके जगह पे। अगर आप रिसीविंग आपका ओपन है और आप वेलकम करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको अलग से मुझे लगता है एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते कभी भी। तो ठीक है, ये एक पार्ट एंड पार्सल होता है लाइफ का कि कुछ चेंजेस होते हैं। अभी 18 साल इज नॉट कम स्पैन की वो मतलब स्पैन की इसमें कम ये नहीं है कि एक आध 13 एपिसोड का चल गया फिर लोग अलग हो गए। ये 18 साल का एक फैमिली बन गया है। तो लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हम वैसे के वैसे हैं और हम लोग हमेशा वेलकम करना बहुत अच्छी तरह से, जैसे गोकुलधाम वाले करते हैं। गोकुलधाम परिवार में एक जो एक एकता है, जो खुशी मनाई जाती है, तो वही हम सब में भी है, ऑफ स्क्रीन भी है, ऑन स्क्रीन भी है। तो इमिडिएटली मुझे लगता है नए बंदे भी, इवन फॉर दैट मैटर, अगर ये नया परिवार परमानेंट आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वनडे के इसमें काम करे जाते हैं वो भी बहुत खुश होके चले जाते हैं हमारे यहाँ कि अरे हमें आना है वापस, हम काम करना चाहते हैं। तो ये प्यार और खुशी जो उनको यहाँ मिलती है, तो दे आर ऑलवेज हैप्पी। तो मुझे लगता है नया परिवार भी, अभी तो ये परमानेंट ही कैरेक्टर्स हैं, तो हम लोग एकदम ही घुल मिल गए हैं। तो अभी ऐसा लगता ही नहीं कि नया है कोई, थोड़े से अनजान है। उन्होंने भी कभी ये हमें फीलिंग्स नहीं दिए कि हम लोग थोड़े से ऑकवर्ड हो रहे हैं, और हमने भी कभी उनको ये दिखाया नहीं कि हम लोग तो सीनियर है या हम लोग तो इतने सालों से हैं तो हमें तो ज्यादा पता है आपसे, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वो लोग भी एकदम ही मतलब एकदम जेल हो गए ना। और तो मैं ये बात पे अग्री करना चाहूंगी क्योंकि मतलब एक वो इनिशिएटिव लेना, एफर्ट्स डालना नहीं पड़ता है। क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट डे आई थी यहाँ पर शूट पे और मैं फर्स्ट शॉट देखकर आ रही हूँ एंड आई सामने से रूम में आई एंड वो बैठी और हमारी बातचीत शुरू है। ऐसा एक ऑकवर्ड जो रहता है ना सिचुएशन, ना वो मेरा इनके साथ हुआ ना किसी भी टीम के मेंबर के साथ हुआ। अब वो एक करना पड़ता है ना आपको कि आप इनिशिएटिव लेके जाके बात करो, वो कभी नहीं होता। तो आप देख ही सकते हो कि फुल फैमिली एंड घुल मिल जाओ कि ये सब हमारे, मुझे तो अभी मतलब 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है, पर मुझे ऐसा था नहीं यार, मैं बहुत सालों से इनके साथ काम करती हूँ, मैं बहुत पुराने इनके साथ हम रहे हैं, बहुत यादें हमारी। तो ये इनका वेलकमिंग नेचर तो है ही है, वो तो मैं भी एग्री करूंगी। सब सोनू, जब आपने इस शो के लिए जब आपको लिया गया और जब कास्ट हुई होंगी, आप दिमाग में नहीं था ऐसा कि मतलब कास्ट एक में सीनियर एक्टर्स है
तो अंदर कुछ डर था आपको? ऑफ कोर्स होगा, किसको नहीं होगा। मतलब आई रिमेम्बर मेरा मॉक शूट था और आई के साथ मॉक शूट था, एंड मैं ना मेरे भिड़े हाउस के हॉल में से बैठी हूँ और मेरे को बोल रहे कि बस माधवी मैम आ रही है, माधवी मैम आ रही है, माधवी मैम आ रही है, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं करूँ, और मैं लाइव्स में मतलब मैं याद करके गई, मैं रट्टा की नहीं माधवी मैम के साथ मॉक शूट है, मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे को उनके सामने अच्छा करना है। बट जैसे ही वो आई तो वो एक आया नहीं कि ओ मतलब वो एकदम सीनियर एक्टर है, उनका एक अलग नहीं, वो खुद आके सामने से मुझसे बात की कि हाय व्हाट्स योर नेम, कैसे हो आप, सारी चीजें। सीन में उन्होंने बहुत मेरे लिए एफर्ट्स डाला कि बेटा तू ऐसा कर, तू ऐसा। इवन आज भी आई हो गए, बाबा हो गए, दोनों बता नहीं मैं रियल डॉटर ही हूँ उनके, वो मुझे डांटते भी हैं, मुझे बोलते भी नहीं खुशी ऐसा नहीं ऐसा करना है, बाबू ऐसा नहीं ऐसा करना है, आप ये करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और उनका जो इनिशिएटिव रहता है ना मेरे लिए, वो मुझे बहुत पसंद आता है कि वो दोनों मेरे लिए इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं अच्छे से दिख कर आऊं और मेरा कैरेक्टर और अच्छे से उभरे। सो या मैम क्या बताना चाहोगे? स्पेशली देखा गया है लड़कियां अपने फोटोज, अपनी यादों को लेकर बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना टच होती है अपने। अब आपको जब अपना पुराना फोटो वगैरह देखना पड़ता होगा, आप तो एपिसोड ही देख लेते होगे या किसी को दिखाना होगा, क्या बताओगे? ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन आया आपकी लाइफ में कि आपको नहीं, याद मैं सवाल नहीं समझ पाई। मतलब आपको जब आपका कहते हैं पास्ट याद 18 आता है। साल से एग्जैक्टली हाँ 18 साल से आप इस शो से जुड़े हो, हाँ। जब आपको पहले आप पहले देखना चाहते एपिसोड्स, हो, हाँ। तो आप अगर किसी को दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं पहले ऐसी दिखती थी, हम्म। तो आपको घर पे फोटोज ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, हाँ, ना हाँ। फोन में आप एपिसोड ही दिखाते थे। हाँ। तो कोई ऐसा सिचुएशन आया आपके लाइफ में तो शेयर करिए नहीं आप। नहीं, मुझे ऐसा कभी मेरे लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा। और मैं भी एपिसोड मतलब अगर कहीं दिख जाए, और कभी टीवी बहुत कम देखती हूँ मैं, मतलब घर में देखा जाता है लेकिन तारक मेहता नहीं, दूसरे सीरियल्स या ऐसे, मतलब मेरे हस्बैंड का चॉइस अलग है तो वो थोड़ा अपना क्या जियो वर्ल्ड ऐसे सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन एक यादें तो डेफिनेटली है। और कभी अगर ऐसा मूड हुआ कि अरे पुराने हैं, या यूट्यूब के शॉर्ट्स आते हैं आजकल बहुत सारे, तो उसमें कभी कभी फन लेवल अच्छा ये सीन किया था, मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि इतना छोटा छोटा किया 18 साल में, कि हम लोग ही खुद जो किया है भूल जाते हैं, और फिर याद आता है अरे क्या मस्त है। तो वो यादें बहुत अच्छी लगती है जब हम लोग देखते हैं कि "ओए, ये छोटा छोटा ये भी किया है, ओ ये भी किया है", तो इससे हमें ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कंपैरिजन मतलब कहीं दुख की बात तो कभी हुई नहीं, या तो मैं पतली दिखती थी, या अब एज के हिसाब से या अपना 18 साल के हिसाब से मैं थोड़ा चेंज तो डेफिनेटली होंगी। तो वो जो दिखती थी वैसे तो डेफिनेटली दिखूंगी नहीं, कोई भी नहीं दिखता है। तो मुझे कोई ऐसा ये नहीं कि मैं तभी पतली थी और यंग थी, ऐसा कुछ नहीं। बट उल्टा मैं हैप्पी होती हूँ खुद को देख के, तो मजा आता है मुझे। ऑल्सो मैम कई कई ऐसे आइकॉनिक एपिसोड्स जो बने हुए, जैसे जब पेड़ के नीचे हाथी डॉक्टर हाँ। अटक गए थे और सोसाइटी में भूतनी की एंट्री हुई थी, वो बहुत- सारे दिन याद आते हैं आपको? अब तो बहुत ज्यादा डेफिनेटली याद। मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सिचुएशनल मेमोरीज है। जब भी हुआ है कुछ गैग्स, कुछ पंचेस, कुछ इम्प्रोवाइजेशन, वो तभी के तभी होता है, तो वो सिचुएशन तभी के तभी ज्यादा एंजॉय करने वाली होती है। अभी मैं अगर बताऊं तो आप शायद एंजॉय नहीं कर पाओगे, पर मेरे मेमोरीज में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो, और एक होता है ना कि हर साल या हर आई थिंक मिनट के बाद कुछ तो नया निकलता है। मतलब अभी भी हम लोग जो स्टोरीज बनाते हैं उसमें हर बार कुछ नया गैग, नया पंच, कुछ अलग मिलता है। तो हम लोग आई थिंक पिछला भूल जाते हैं, इसीलिए तो नया बना पा रहे हैं मुझे लगता है। अगर सब कुछ ही साथ लेके बैठेंगे तो शायद बहुत ज्यादा माइंड एकदम ये हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है यही सबकी यूएसपी है कि सभी जो है वो लोगों को एंजॉय करने दो, हमें याद नहीं रखना है, हमें आगे आगे बढ़ते नया नया सोचना है और नया नया करते जाना है। सो सबका मुझे लगता है ये क्रेडिट है। तो इस साल आप लोगों की दिवाली प्लानिंग्स क्या है रियल लाइफ में? अच्छा, रियल लाइफ में तो मेरा नया घर बना है और मैं शिफ्ट हुई हूँ रिसेंटली। तो मैं तो मतलब बहुत कनेक्टेड हूँ अभी घर से, और मुझे मेरी पहली दिवाली है उस घर में, तो मुझे बहुत सारा सजाना है, उसको डेकोरेट करना है, एंजॉय करना है वो वास्तु को। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मुझे छुट्टी कब मिले और मैं डेफिनेटली कब एंजॉय करूँ। मेरे भी घर पे साफ सफाइयाँ शुरू हो चुकी थी, बीच में एक आध दिन छुट्टी मिली तो मम्मा लाइक चलो काम पे लगो, छुट्टी है, दिवाली की साफ सफाई करो, तो सब हो चुका है। डेकोरेशन मम्मा भी कल ही सब मैंने देखा कि मार्केट से सब सामान लेकर आए हैं, लाइट वो
तोरण वोरण एंड एवरीथिंग, कंदील वगैरह, तो सब धीरे धीरे एक बोलते ना वो त्योहार का माहौल शुरू हो चुका है। सो अभी छुट्टियां मिलेंगी तो मुझे बस मेरी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई है, तो मुझे उनके साथ फुल ऑन फैमिली टाइम एंजॉय करना है। एंड दिवाली तो घर पे ही मनानी चाहिए। सो या एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से रहने वाला है। गोकुलधाम सोसाइटी के क्यूएस पे रहिए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, स्पेशली आपने एक्सपीरियंस किया होगा सलमान सर, अक्षय कुमार सर, जी। रोहित शेट्टी सर। तो आपकी कोई ऐसी मूवमेंट्स जो आपके उनके साथ जो शूट हुए टाइम में आपने एक्सपीरियंस किए हो जो व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हमारे यहाँ आके गए और सबके साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। लेकिन जो याद रही या मेरे बहुत दिल के करीब है वो था अमिताभ जी जब हमारे सेट पे पधारे थे भूतनाथ के फिल्म के प्रमोशन के लिए। एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग बिकॉज वो मतलब गुजबम्स और ये सब कुछ मतलब एक थोड़ा सा ना एक खुशी के आंसू थे हमारे मेरे आंखों में कि मतलब मैं क्या देख रही हूँ जिनको मैंने बचपन से देखा है चाहा है और वो खुद साक्षात हमारे सेट पे वो खुद आज चल के आ रहे हैं और उनके साथ रिहर्स करना क्योंकि उनको रिहर्सल की बहुत जरूरत होती है तो वो करते ही करते वो छोड़ते नहीं है। तो उनका जो एक एक तरीका था काम करने का वो इम्प्रेसिव था और उनके साथ डायलॉग्स बोलने थे। अंदर बहुत डर चल रहा था कि बाप रे मतलब कि बाबा निकलेगी कि नहीं डायलॉग्स हमारे मुंह से, ऐसा सब टेंशन था। एंड सामने वो एक औरा खड़ा था हमारे सामने और दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि वो एक्सपीरियंस मैं उनके साथ कर पाई। एंड वो मेमोरी बहुत बड़ी है मेरे लिए। शो को लेके दिवाली को लेके फैंस को विशेष क्या कहना चाहिए? बस आप दिवाली एंजॉय कीजिए, दिए लगाइए बिकॉज दिए ये रोशनी जो है वो एक सिंबल होता है हमारे लाइफ में, हम रोशनी लाना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो अच्छे अच्छे कर्म है अच्छे कर्म किया कीजिए, हमेशा दूसरों को हंसाते रहिए, हंसते रहिए खुद, हमेशा बी पॉजिटिव, नथिंग एल्स। लाइफ में कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होना होता है वो होता ही है। तो उस ज़्यादा सोच के स्ट्रेस लेके कुछ काम नहीं करना है। जस्ट जो आता है जस्ट गो विद द फ्लो और बी पॉजिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग एवरीथिंग। जस्ट थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू।